मित्रों नमस्कार। कल की क्लास आपकी नहीं हुई थी, आज 2 क्लास डाल दी जाएगी। आज का टॉपिक बिना देर किए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है वाच्य, वॉइस। इंग्लिश माध्यम के जितने भी बच्चे हैं उन्होंने सबने वॉइस पढ़ा होगा। ये वही वॉइस है जिसे हिंदी में वाच्य कहा जाता है। वाच्य की सीधी सीधी आप परिभाषा यदि देखें तो उससे पता चलता है कि वाच्य उसे कहते हैं जिससे पता चले कि वाक्य में क्रिया किसके बारे में बात करी है, कर्ता के, कर्म के, या किसी की भावनाएं व्यक्त की जा रही है। भावना यानी भाव। अच्छा, वाच्य जो 3 प्रकार के होंगे। यदि किसी वाक्य में कर्ता को उभार कर देखा जाएगा, कर्ता के बारे में कहा जाएगा, कर्ता की प्रधानता होगी, तो वहाँ कृतवाच्य होगा। आप लोग उदाहरण देख ही रहे होंगे, उमा खाती है या वह पुस्तक पढ़ता है। इन दोनों में कर्ता के बारे में बताया गया है कि कर्ता क्या कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट क्या कार्य कर रहा है, तो यहाँ कृतवाच्य है। यदि किसी वाक्य में कर्म के बारे में बताया जाएगा, कर्म की प्रधानता होगी, तो वहाँ क्रमवाच्य होगा यानी पैसिव वॉइस होगी। इसे आप अंग्रेजी में देखते भी होंगे कि बाई लगा दिया जाता है सब्जेक्ट से पहले। तो यहाँ भी वही है कि से और द्वारा, से और द्वारा, इन दोनों से इसकी पहचान है। हमें पहचानने में और आसानी हो जाती है यदि किसी वाक्य में से और द्वारा आ जाता है। उदाहरण आप देखेंगे, उमा द्वारा खाना खाया जाता है या उमा द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो ये पैसिव वॉइस है और इसे क्रमवाच्य कहा जाता है। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि यदि किसी वाक्य में कर्ता नहीं भी है, सिर्फ कर्म ही दिया गया है, तो वहाँ भी क्रमवाच्य ही होगा। ऐसा ना हो कि आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएं, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और जहाँ किसी के भी बारे में ना कहा जाए, ना कर्ता ना कर्म, सिर्फ किसी की भावनाएं व्यक्त हो कि उसकी फीलिंग्स क्या हैं, इस वक्त क्या भाव हैं, वाक्य क्या कहने किस भाव से कहा गया है, तो वहाँ भाववाच्य होगा। जैसे कि मैंने तीनों उदाहरण लिख दिए हैं कि मुझसे चला नहीं जाता, यहाँ उसकी भावनाएं हैं, उससे चला नहीं जा रहा। अगला, मीठा ज़्यादा खाऊंगा, तो ये भी उसकी भावनाएं हैं कि वो मीठा ज़्यादा ही खाएगा, ज़्यादा खाता है, तो ये उसके भाव हैं। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। नीचे मैंने 3 क्वेश्चन डाले हैं जो सीधे सीधे ही एग्जाम में कई बार टकरा जाते हैं। कृतवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं हो सकती हैं। क्रमवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया होगी। क्यों? क्योंकि सकर्मक, सकर्मक जब हम क्रिया चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, सकर्मक क्रिया का अर्थ यही है जहाँ कर्म हो। और भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रिया होगी, वहाँ कर्म होना ही नहीं है। तो कर्ता, कर्म और भाव तीनों का अंतर स्पष्ट तौर से नीचे दे दिया गया है। इसे समझने में आपको और ज़्यादा आसानी होगी। और आज शाम तक दूसरे किसी टॉपिक की वीडियो मैं डाल दूंगा, उससे आप पढ़ लेंगे। धीरे धीरे मैं समझता हूँ आपकी तैयारी बेहतर हो रही होगी, क्योंकि मैंने जितना जो बुक में लिखा है उससे बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ और बहुत अच्छे से आप इसे याद कर सकते हैं। बस जो मैं कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनते रहिएगा, आपके माइंड में ये ऑटोमेटिक फिट होता चला जाएगा और आप देखते ही पहचान लेंगे जब इससे क्वेश्चन आएंगे कि ये क्वेश्चन किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ओके मेरे दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपकी तैयारी अच्छी रहे और अच्छा एग्ज़ाम हो।